जब फैसले तलवारें लेने लगे तो समझ लो सियासत हारने लगी है। सलाम, नमस्कार, आदाब अर्ज है। मैं हूं अली अहमद और आप देख रहे हैं आपकी आवाज 110। फारस की खाड़ी में पिछले दिनों जो तस्वीरें सामने आई वो सिर्फ एक फौजी हलचल नहीं थी, वो आने वाले वक्त की एक गंभीर वार्निंग थी। आज समुद्र में सिर्फ जहाज मौजूद नहीं है, आज समुद्र में ताकत, रणनीति और दबाव की सियासत टकरा रही है। हालिया हालात ये बता रहे हैं कि अमेरिकी युद्धपोत और ईरानी जंगी जहाज ऐसे फासले पर तैनात रहे जहां एक छोटी सी गलती बड़े टकराव में बदल सकती थी। ये हालात अचानक नहीं बने। ईरान ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था, साफ कह दिया था, फारस की खाड़ी और स्टेट ऑफ हॉर्मुज में उसकी नौसैनिक गतिविधियां उसके अपने कानूनी दायरे में होगी। ईरान की आईआरजीसी नेवी ने ये साफ संदेश दिया था कि हम अपने पानी में अपनी सुरक्षा यानी अपने डिफेंस के लिए, अपनी हिफाजत के लिए अपने नियमों के तहत तैयारी करेंगे। इसके बाद तेज रफ्तार बोट्स की मूवमेंट, मिसाइल टेस्टिंग और संगठित नेवल अभ्यास दुनिया ने देखे। ये कोई डील भर नहीं थी, ये एक रणनीतिक संदेश था। दिलचस्प बात ये रही कि अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने इस दौरान खुद को संयम की भाषा में बोलते पाया। समुद्री यातायात की सुरक्षा यानी डिफेंस, नेविगेशन और अनचाही टकराव की आशंका, इन शब्दों का इस्तेमाल ये दिखाता है कि अमेरिका भी हालात को हल्के में नहीं ले रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया के सबसे अहम समुद्री रास्ते हैं। दुनिया के तेल का बड़ा हिस्सा, अंतर्राष्ट्रीय गैस सप्लाई, एशिया और यूरोप की अर्थव्यवस्था, अगर यहाँ कोई रिकॉर्ड आती है तो असर सिर्फ इस इलाके तक नहीं रहेगा बल्कि पूरी दुनिया पर पड़ेगा। ताकत जब खुद को खुदा समझ ले तब तबाही मुकद्दर बन जाती है। इसी दौरान ड्रोन सर्विस लॉन्च, हथियार बंद जहाज और हाई अलर्ट मूवमेंट्स ने ये साफ कर दिया कि ये सिर्फ दिखावे की तैनाती नहीं बल्कि पूर्ण तैयारियों का दौर था। ईरान की मजबूती सिर्फ शब्दों में नहीं, तैयारी में दिखाई दिया। नेवी, मिसाइल यूनिट्स, ड्रोन सिस्टम, एयर डिफेंस सब एक साथ हाई अलर्ट मोड पर रहे। ये संदेश साफ था, डर की भाषा यहाँ काम नहीं करेगी। इसी बीच इजराइल की सतर्कता, अरब देशों की दूरी और चीन की समुद्री मौजूदगी इस टकराव को एक बड़े भू राजनीतिक फ्रेम में ले जाती है। अगर हॉर्मुज प्रभावित हुआ, असर पड़ा तो ये सिर्फ जंग नहीं, ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस की शुरुआत हो सकती है। आज सवाल ये नहीं कि किसके पास ज्यादा हथियार है, सवाल ये है कि क्या दुनिया एक और टकराव की कीमत चुकाने को तैयार है। क्योंकि इतिहास बताता है जंग में फैसले ताकतवर लेते हैं लेकिन कीमत हमेशा आम लोग चुकाते हैं। जब हथियार बोलते हैं तो इंसानियत को चुप रहना पड़ता है। अब ये देखना होगा क्या अक्ल आखिरी वक्त पर हालात को थाम पाएगी या दुनिया और एक इम्तिहान से गुजरेगी। आप क्या सोचते हैं? कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए। मैं हूं अली अहमद और आप देख रहे थे आपकी आवाज 110, जहां खबर सिर्फ सुनाई नहीं जाती, समझाई जाती है। खुदा हाफिज, जय हिंद।